ओ, ओ, Hello, good morning all of you. I'm Andit Kumar Maurya from Hari Maya International School. Today now in very exciting in this new chapter. You know that about so some things. जब भी क्या होता है कि हम कोई नया चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, ठीक, या नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले होते हैं, तो हमारा जो एक्साइटमेंट लेवल होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अब हमारे चैप्टर्स कितने कंप्लीट हो चुके हैं, 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 3, जो कि हमारा क्या है, डेसिमल्स। डेसिमल्स मीन्स है दशमलव। ठीक है, तो इसमें हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि डेसिमल्स में कैलकुलेशन किस तरीके से सॉल्व की जाती है। इसमें भी सेम प्रोसेस होता है, एडिशन भी होगा, सब्सट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा और डिविजन्स भी होता है। ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम्स इसके साथ साथ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और इसमें भी नंबर नेम्स होते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म्स होता है, इस तरीके की चीज़ें इसमें भी आपकी मिलेंगी। प्रोसेस सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो क्या होता है आपका, डेसिमल्स का। ओके, तो आइए चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। तो डेसिमल में जैसे लिखा है, सपोज दैट लिखा है 485। ठीक है, ये यहाँ पे ये इसको क्या कहते हैं, डेसिमल बोलते हैं। ये हमारा होता है डेसिमल। अच्छा, ये क्या नंबर होता है, ये होता है होल नंबर। होल नंबर भी कह सकते हैं और नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, बाकी का इधर का जो नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शन में भी आ जाते हैं। ठीक है, डेसिमल पार्ट भी कह सकते हैं, या डेसिमल डिजिट्स भी कह सकते हैं। फ्रैक्शन ऑफ द डेसिमल डिजिट्स भी बोला जा सकता है, डेसिमल डिजिट्स। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें ये हो सकती हैं। ओके, तो इन पार्ट्स को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। तो पहला दे रखा है 43.451। ठीक, इसको हम डायरेक्ट वे में ये नहीं कह सकते हैं कि 43.451, ये रॉन्ग होता है रीड करना। ठीक है, डेसिमल पार्ट को इसको हम क्या लिखेंगे, यदि हम नंबर नेम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बताइए, कौन बताएगा, कोई बता सकता, नहीं बता सकता? चलिए हम ये बताते हैं। 43 डेसिमल, डेसिमल भी लिख सकते हो, यहाँ पे डेसिमल की जगह पे आपको क्या नंबर लिख सकते हो, पॉइंट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, पॉइंट भी लिख सकते हो। 43.451 और क्या है 1। सिंगल वर्ड टर्म्स में लिखेंगे या सिंगल डिजिट्स में लिखेंगे, डायरेक्टली में नहीं लिख देंगे। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा भी एक्सपेंडेड फॉर्म या दूसरा भी हम कह सकते हैं नंबर नेम में लिखना है, तो वो क्या लिख सकते हैं, 4 क्या है, टेंस, तो 4 टेंस लिखो। ठीक, 4 क्या हो गया हमारा टेंस, और 3 क्या है यहाँ पे, प्लस 3 ओम्स। इसके बाद में क्या होगा, अभी जो हमारा 4 है, तो 4 क्या कहलाएगा, 4 टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 4 टेंस कहलाएगा, टेंथ कह सकते हो। और 5 क्या कहलाएगा, 5 हंड्रेड्स, तो 5 हंड्रेड्स लिखो। हंड्रेड्स क्या लिखना होगा हमको, हंड्रेड्स, और फिर प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1000s, तो 1000s लिखो। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी ले सकते हैं, 4 टेंस प्लस 3 ओन्स, ये इसको बोलते हैं ओन्स और इसको टेंस। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे नंबर क्या है, 4 टेंस, 5 हंड्रेड्स और 1000s। ठीक है, नेक्स्ट नंबर की हम बात करें तो नेक्स्ट नंबर आप अभी बताओगे हमारा क्या हो सकता है। जैसे बी पार ले लेते हैं। अभी ये क्वेश्चन हम अपनी तरफ से ले रहे हैं, यहाँ पे बुक में नहीं मिलेगा आपको। 87.5
2 3 ये नंबर है, इसको क्या लिखेंगे 87 पॉइंट कितना लिखेंगे 5 2 एंड दिस 3। ओके, इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा, इसी की बात कर लेते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा 8 10 फिर 7 ओंस फिर प्लस, और स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ा सा, 5 क्या हो जाएगा बोलो 5 10 फिर 2 क्या हो जाएगा बोलो 200 और 100 के बाद में 3000 ठीक 3000 ठीक। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड क्या है, उसमें क्या करना है, उसमें बताना है कि विच इज द ग्रेटर, डेसिमल्स में ग्रेटर और स्मॉलेस्ट भी हमको चेक करके बताना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है वो है विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, नंबर देखो भाई कौन से, पहला 0.4 और 004 और 0.04 एक और ले लेते हैं। बी वाला 0.8 और 0.5। ठीक, अब यहाँ पे बात करें तो ध्यान ये रखना है हमको कि 0 के बाद देखेंगे, पहले इसमें मैच कराओ, 0 इसमें भी, 0 इसमें भी, डेसिमल इसमें भी, डेसिमल इसमें, या पॉइंट इसमें भी, पॉइंट इसमें भी। यहाँ जस्ट नंबर है और यहाँ पे भी 0 है, तो जस्ट नंबर होगा तो वो बड़ा होगा। ठीक है, 0.4 0.04 जस्ट नंबर होगा तो वो बड़ा होगा, बड़ा होगा उसकी तरफ भी ग्रेटर देन का साइन रहेगा। ठीक है, इसमें भी देखो, इसमें 0 इसमें, 0 इसमें, पॉइंट इसमें, पॉइंट इसमें, देन इसमें 8 नंबर है, इसमें 5 नंबर है पॉइंट के जस्ट बाद। तो यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि ये बड़ा होगा 8 वाला। ठीक है, तो 0.8 बॉक्स 0.5, तो इसमें भी ग्रेटर देन का साइन रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा डी वाला इसमें से क्वेश्चन दे देते हैं। डी वाला क्या है 3.33 या 33 और 30.3। अब इसमें देखना है, तो इसमें देखा कि 3 के बाद जस्ट पॉइंट लगा, इसमें 3 के बाद या 33 के बाद लगा हुआ है। तो यहाँ से देखने से पता पड़ा 33 बड़ा, पॉइंट के पहले के क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं या नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो होल नंबर्स में देखा कि ये 33 है, यहाँ 3 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो 3.33 और 33.3, तो दिस इज द ग्रेटर 33.3। ओके, एंड नाउ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस में क्या करना है कि मान लीजिए कोई वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर, उसको किस में कन्वर्ट करना है, एज अ मीटर में। किस में कन्वर्ट करना है, एज अ मीटर में। तो हमें पता होता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 8, तो 8 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 800, तो 800 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इधर भी करेंगे। अब यहाँ पे देखा क्या है 8 है, तो किससे मल्टीप्लाई कराया जाएगा 100 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया
सेंटीमीटर में, तो ये कितना हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगला क्या दे रखा है? अगला दे रखा है केजी वाला, बी 450 केजी, 450 ग्राम। इसको किस में कन्वर्ट करना है? एज अ केजी, केजी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब हमें इतना तो पता है ना, क्या पता है कि 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम। ये सब मालूम होनी चाहिए तभी कर पाओगे। 1000 ग्राम तो कितना है यहाँ पे। हमको ये भी ध्यान रखना कि हम हमेशा क्या कर रहे हैं, छोटी से बड़ी में जा रहे हैं, और जब भी छोटी से बड़ी में जाएंगे तो डिवाइड होगा, और ठीक बड़े से छोटे में जाएंगे तो क्या होगा। इस चीज़ का बहुत समझना जरूरी है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू, ये नोट डाल के लिख लेना, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, इसमें क्या होगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कोई भी यूनिट होगी जो लार्जेस्ट यानी बड़े से छोटे की ओर जाओगे तो वो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक है, और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाना है तो डिवाइडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट बना के लिख लेना तभी समझ पाओगे। तो यहाँ पे क्या काम किया जाएगा, अब हमको 450, हम इधर आ जाते हैं, 450 था। ठीक, इसको क्या कराएंगे डिवाइड करा देंगे। 450 को किससे डिवाइड करा देंगे, ग्राम था, इसको जो ऐसे हम 1000 से डिवाइड कराएंगे। ठीक, अब हमको लिखना है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1000 kg। ठीक है, इसको 1000 से क्या कराना पड़ेगा डिवाइड कराना पड़ेगा। जब डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 कितने जीरो हैं, डिनोमिनेटर में 3 जीरो हैं, और जब 3 जीरो होंगे तो 3 के बाद ऊपर पॉइंट भी लगेगा, तो इसका मतलब 4 5 0, और पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट हमारा यहाँ लग जाएगा, ये हो जाएगा हमारा दिस इज द केजी। ओके, तो कुछ इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है। क्वेश्चन नंबर हम बात करें तो 4 की, 4 में अब हमको क्या करना, मैंने जैसे पहले ही बता रखा है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन, डेसिमल्स में एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही करने होते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखते हैं डेसिमल्स में एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी किस तरीके से क्वेश्चनों को हम करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल वे में 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, ऐड। ठीक है, ऐड ऑफ द डेसिमल्स नंबर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 0.5 कॉमा 0.02 कॉमा 0.7। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बी वाला भी 1.1 5.21 एंड दिस 0.4 एंड 4। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो डेसिमल्स नंबर होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आए। ठीक, रखते समय बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, 5 से 0.02 डेसिमल स्ट्रेट में आए बस, यानी वर्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए 7। अब जो भी कम पड़ रहा है 0 बढ़ा लो, बस इनको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 2 7 5 12 12 का 2 कैरी 1, और कैरी 1 वो अगले वाले में ऐड हो जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा। ठीक, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 1.1 फिर 5 पॉइंट, मतलब जो डेसिमल्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, नंबर चाहे जहाँ हो कम ज़्यादा हो। 4 एंड दिस 4, यहाँ पे कम पड़ा 0 बढ़ा लो, जो भी कम पड़ते हैं इनको 0। 4 1 5 4 2 6 1 7, डेसिमल्स की जगह डेसिमल्स रहेगा 5 1 6। ठीक, इस तरीके से इनके आंसर्स आएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट में, जो सब्सट्रैक्शन किस तरीके से करेंगे, तो इसी में सब्सट्रैक्शन भी करना है। सब्सट्रैक्शन भी इसी तरीके से किए जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 सबस्ट्रैक्ट में क्या होगा? तो पहला देखो 0.452 फ्रॉम 2 ई को बता दो, बी वाला 7.91 फ्रॉम 18। ठीक है, तो ये कुछ नंबर दे रखा। फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे, फ्रॉम के बाद वाला डिजिट्स बड़ा हो, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, जितने डिजिट्स होंगी पॉइंट में उसके बाद में उतने जीरो बढ़ा लेंगे। 3 डिजिट्स थे, इसमें कितने डिजिट? 3 डिजिट्स है, 3 जीरो बढ़ा ले, फिर 0.45 एंड दिस 2 माइनस करिए, इधर से जाएगा नहीं, 0 से 2 तो कैरी लिया तो हो जाएगा 10, 10 से 2 जाएगा 8, इधर बचा 9, 9 से 5 जाएगा बचेगा 4, यहाँ पे 9 से 4 जाएगा तो बचेगा 5, पॉइंट लगाएंगे जहां लगा हुआ था, यहाँ पे बचा हमारा 1। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे हम लिखेंगे 18 के बाद पॉइंट लगाएंगे और 0 0, जितने नंबर होंगे पॉइंट के बाद उतने 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर 7.91 माइनस करो, तो 10 से ये 0 से बन जाएगा, नहीं कर लिया 10, 10 से बन जाएगा, कितना बचा 9, और इधर बच्चा हमारा 9 से 9 जाएगा 0 पॉइंट, इधर कितना बचा 7, 7 से 7 जाएगा 0 और इधर बचा 1, तो 10.09। ठीक, तो इस तरीके से ये सबट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस भी किए जाएंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 4 रिबन्स हैं। कितने रिबन्स हैं? 4 रिबन्स हैं, जो उनकी लेंथ दे रखी है। 4 रिबन्स हैव लेंथ, लेंथ कितनी दे रखी? पहली है 342 मीटर, दूसरी है 2.83 या 83 मीटर, फिर कॉमा लगा करके तीसरी क्या है 1.78 मीटर, एंड दिस नेक्स्ट 1.66 मीटर। ठीक है, ये तो जो इसका पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ देयर लेंथ। सम का मतलब इन सबका ऐड। ठीक है, तो सम ऑफ द लेंथ, सम ऑफ द लेंथ कैसे निकालेंगे? सबको ऐड कर दो, 3.42, 2.83, फिर कितना है 1.78, नेक्स्ट क्या है 1.66, सबको ऐड करोगे तो 8, 6, 14, 14, 15, 16, 16 और 3 19, 19 का 9 कैरी 1। ठीक है, फिर आ जाओ 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18, 19, 18, 19 1 कैरी था, 19, 20, 26 का 6 कैरी 2। ठीक है, 2 इधर लिख लो कहीं, 3 to 5, 5 to 7 और 7, 8, 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9.69। ये आ गया सम ऑफ देयर लेंथ। अच्छा, बी वाला पार्ट इसका क्या कहला है कि व्हाट द डिफरेंस ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पीस। लॉन्गेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पीस, तो लॉन्गेस्ट इसमें कौन सा है, स्मॉलेस्ट पीस का डिफरेंस का मतलब अंतर होता है, और अंतर जो बड़ी वैल्यू होती है उससे छोटी वाली वैल्यूज क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये हमारी हो गई लॉन्गेस्ट और ये हो गई हमारी स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो चलिए इससे इसको माइनस कर देते हैं, 3.42 माइनस 1.66, ये बी वाला हो जाएगा। तो इधर 12 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और इधर कितना बचा हमारे पास 13, तो 13 से 6 जाएगा, बोलो नहीं समझ आ रहा है, 13 से 6 जाएगा 7। ठीक है, इधर कितना बचा 2, 2 से 1 गया 1। ठीक, पॉइंट यहाँ लगा, तो ये आ जाएगा 1.76। ये सब मीटर में है, ये सारे के सारे मीटर में आंसर। ओके, तो दिस इज द ए पार्ट एंड बी पार्ट एंड आल्सो आंसर। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा और उसके साथ साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है 3.1। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।
बहुत अच्छे से। ये थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, ठीक, और लाल वाला बटन जरूर दबा दो। थैंक यू।